तो अगर आपको भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ना कुछ बनाने का खुजली रहता है मेरे तरह, और वो कोई भी काम हो सकता है, और उसके लिए हमें चाहिए होता है बैटरी। उनमें से बेस्ट बैटरी होता है लिथियम बैटरी जो 3.7 वोल्ट का आता है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा अच्छा होता है 18650 वाला जो बैटरी आता है वो वाला। वैसे तो आप अगर उसका जो ओरिजिनल बैटरी है वो अगर खरीदने जाओ तो बहुत ही महंगा आता है ऑनलाइन में, मार्केट में, बट हम इंडियन है, उसके लिए एक बेहतर आइडिया है। पुराना लैपटॉप का जो बैटरी होता है उसे हम बहुत ही कम प्राइस में खरीद कर उसे खोलकर उसमें से बैटरी एक्सट्रैक्ट करके उसका वोल्टेज चेक करके हम देख सकते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बैटरी अच्छा निकल ही जाता है, और उसमें जो बैटरी यूज किया रहता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है इसे चार्ज करने का। देखो, मैंने इसका चार्जर तो बहुत सारा बनाया है और मैं इसे चार्ज भी करता हूँ। वैसे तो मार्केट में इसका चार्जिंग मॉड्यूल मिल जाता है, TP4056 का एक मॉड्यूल आता है जिससे ये बैटरी बहुत ही आसानी से चार्ज होता है, बट बहुत ही लॉन्ग टाइम लेता है इसे चार्ज करने में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस टाइम को कैसे कम किया जाए, क्योंकि देखो एक बैटरी को अगर सारा दिन लग जाए चार्ज होने में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और फिर भी वो एक ही बैटरी होता है। TP4056 के B- और B+ में अगर आप एक बैटरी लगा देते हैं तो वो उसे चार्ज कर देगा अगर उसमें आप 5 वोल्ट का इनपुट दे देते हैं तो। बट अगर आप उस बैटरी को ही पैरेलली और बड़ा कर दे, मान के चलो एक 1000 mAh का बैटरी है जिसे आपने कनेक्ट किया है और उसके साथ और एक 1000 mAh का बैटरी आप कनेक्ट कर दिए है, तो अब उसका जो बैटरी का कैपेसिटी है वो 200 mAh हो गया है। और ये मॉड्यूल इस एक बैटरी को चार्ज करने में जितना टाइम लगाता था, मानकर चलो 1000 mAh का जो बैटरी है उसे चार्ज करने में ये 2 घंटे समय लगाता था, तो आपने 2 को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है तो अब ये 4 घंटा लगाएगा इसे चार्ज करने में। तो ये एक बहुत ही दिक्कत का मामला है। तो ये जो TP4056 है इसमें आप फास्ट चार्जिंग को एनेबल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक R3 का रेजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो R3 का रेजिस्टर है यही जो एम्पियर है उसे कंट्रोल करता है कि बैटरी में कितना एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज करेगा। और माइक्रो USB पोर्ट लगा हुआ है, ये ध्यान देना। हाँ, मैंने एक और भी वीडियो बनाया था कि माइक्रो USB का जो ये मॉड्यूल है इसमें Type-C कैसे जोड़े। तो Type-C का एक पोर्ट लेना है और उसमें वायर लगा लेना है, तो उसका डिटेल वीडियो मैंने बहुत ही आगे बना दिया है। बस ये जो कनेक्टर है ये इनपुट पे अगर आप लगा दे तो आप इसे Type-C से चार्ज कर सकते हैं, बट माइक्रो USB से जितना एम्पियर का फ्लो होता है Type-C से उससे कई ज्यादा एम्पियर फ्लो होता है, क्योंकि Type-C फास्ट चार्जिंग के लिए बना हुआ है। तो जब भी आप सेम मॉड्यूल को सेम बैटरी के साथ Type-C में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका एम्पियर फ्लो बहुत ही बढ़ जाएगा और ये जो IC है ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मॉड्यूल उस एम्पियर के लिए नहीं बना हुआ है। तो माइक्रो USB जो है उससे ये बहुत ही सफिशिएंट काम करता है। तो हम इसे Type-C में कन्वर्ट जरूर करेंगे आज भी। Type-C लगाने पर ये बहुत ही अपडेटेड डिवाइस लगता है देखने में। तो Type-C लगाने पर ये हीट तो हो जाता है और फास्ट चार्जिंग भी अनलॉक हो जाता है, क्योंकि ये एम्पियर फ्लो बढ़ा देगा, चार्जिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा, बट ये बहुत ही स्पीड अप कर देगा। तो हो सकता है कि आपका मॉड्यूल खराब हो जाए या बैटरी हीटिंग प्रॉब्लम दे दे, तो उसके लिए आपको ये जो R3 का रजिस्टर है ये चेंज करना होगा। आप इसका वैल्यू जितना बढ़ाएंगे एम्पियर फ्लो उतना ही डाउन हो जाएगा, और रेजिस्टेंस वैल्यू जितना घटाएंगे उतना एम्पियर फ्लो बढ़ जाएगा। तो मैंने बहुत बार ट्राई करने के बाद, बहुत टेस्ट करने के बाद मुझे 3.3 किलो ओम का एक रजिस्टर मिला जिसमें ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। 3.3 किलो ओम का रजिस्टर लगाने के बाद ये हीटिंग तो करता है, बट उतना नहीं जितना 1K में करता था, और ये हीटिंग इस मॉड्यूल के लिए उतना कुछ बात नहीं है, ये झेल लेगा बहुत ही आराम से। तो ये एक तरीके से चार्जिंग स्पीड बढ़ गया है। और एक तरीका और मैं बता देता हूँ, हम जो चार्जिंग एडाप्टर यूज करते हैं उसमें आउटपुट का जो एम्पियर और वोल्टेज है वो लिखा हुआ रहता है। आप शायद देखे होंगे, आप जितना भी मान के चलो, जितना भी आप पुराना ले ले, 2 एम्पियर का एडाप्टर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब जो फास्ट चार्जिंग का चार्जर है उसमें तो बहुत ही हाई एम्पियर मिलता है, बट मैं अगर पुराना ही बात करूँ तो 2 एम्पियर का मिनिमम मिल ही जाता है। मेरे पास एक पुराना वाला है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का आउटपुट देता है। तो 2 एम्पियर का आउटपुट देता है, हमारा वो जो एक मॉड्यूल है वो कंज्यूम करता है बस 30 से 50 मिली एम्पियर ओनली। तो हम चाहते हैं तो चार्जर से और भी ज्यादा एम्पियर ले सकते हैं और बाकी और भी मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके का इस्तेमाल करके यहाँ पर और एक मॉड्यूल लगा देंगे पैरेलल में, और सेम तरीके से हम उसमें भी रजिस्टर चेंज कर देंगे और हमारा फास्ट चार्जिंग बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। तो चलो जल्दी से कनेक्शन कर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए इसका बॉक्स, और इसका बॉक्स
लगभग फुल्ली रेडी है। और ये मैंने कैसे बनाया है ये मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 18650 बैटरी का इस तरह का चार्जर पहले भी बनाया था, बट उसमें एक फीचर कम था, वो एट ए टाइम एक ही बैटरी चार्ज कर सकता था। बट इसमें वो नहीं होगा, इसमें 2 बैटरी ही चार्ज होगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई ये किया है कि यहाँ पर जो मेरा माइक्रो यूएसबी का पोर्ट था वहाँ पर मैंने टाइप सी का पोर्ट लगा दिया है। और टाइप सी का पोर्ट यहाँ पर ऐसे 2 वायर के साथ कैसे लगाते हैं ये मैंने बहुत वीडियो में बोल दिया है। और उसके बाद हमें जो TP4056 का मॉड्यूल है वो मॉडिफाई करके यहाँ पर बिठाना होगा। तो यहाँ पर एट ए टाइम 2 बैटरी यहाँ पर चार्ज होगा। उसके लिए हमें 2 TP4056 का मॉड्यूल चाहिए, ये एक है और एक को मैंने मॉडिफाई फुल्ली कर लिया है। आप देख सकते हैं हमें इसको ऐसा बनाना है। तो यहाँ पर जो R3 का जो रेजिस्टेंस है ये मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद यहाँ पर एक 3.3K का रजिस्टर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और इनपुट पे मैं 2 वायर लगा लिया है जिस पर हमारा ये जो वायर है टाइप सी का ये कनेक्ट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर बैटरी का वायर लगा लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक चीज किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 2 LED था वो मैंने हटाकर कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर की मदद से यहाँ पर लगा दिया। आपको अगर ये दिक्कत लगे तो आप मत करना, काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस लेकर ये करना होगा तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा मैंने, ताकि इसका जो इंडिकेशन है ना ये थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर 5mm का LED या 2mm का LED अलग से लगा सकते हो, आपको जो मर्जी। तो नॉर्मली अब हमें ये जो मॉड्यूल है तो इस पर मैंने जो मॉडिफिकेशन किया है सेम उसी तरीके से इसे भी अब मैं कर दूंगा। तो आप देखते रहिए। अब बस हमें स्प्रिंग से जो 2 आ रहा है वो हमें B- पर लगा देना है दोनों मॉड्यूल के, और B+ से हमें एक वायर लेकर बैटरी के पॉजिटिव जहाँ पर कनेक्ट होता है वहाँ पर हमें लगा देना है। और टाइप सी पोर्ट से जो 2 वायर आया है वो हमें दोनों मॉड्यूल के इनपुट पे लगा देना है पैरेलली। तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये लास्ट का जो काम था, इसका जो वीडियो फुटेज था ये मेरे से खो गया है, पता नहीं ये नहीं मिल रहा है, और इसका कोई बैकअप भी मेरे पास नहीं था, तो ये अनफॉर्चुनेट मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि एकदम यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हमें चाहिए एक एडेप्टर, और ये एक टाइप सी केबल है जो कि एडेप्टर के साथ लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पावर ऑन हो चुका है, यहाँ पर ब्लू लाइट इंडिकेट कर रहा है। और जैसे ही आप इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं रेड LED इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ये चार्ज हो रहा है। जिस भी स्लॉट पर आप बैटरी को इंसर्ट करेंगे उसी स्लॉट का जो लाइट है वो रेड हो जाएगा, मतलब कि उसी स्लॉट का जो बैटरी है वो चार्ज होने लग जाएगा। और आप एक साथ 2 बैटरी को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एकदम फास्ट चार्जिंग हुआ विथ 2 बैटरी एक साथ। तो ये बहुत ही एक अच्छा गैजेट बन चुका है। स्पेशली मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि मैं जो चार्जर यूज़ करता था तो वो एट ए टाइम एक ही बैटरी चार्ज कर सकता था, और ये एक ही टाइम पर अब 2 बैटरी चार्ज करेगा। टाइम एक ही लेगा बट 2 बैटरी चार्ज हो रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया है ये कैसे बन चुका है। कमेंट जरूर करना कि आपको ये चार्जर कैसा लगा। और अगर आपको जानना है कि 2 फुल डिस्चार्ज बैटरी को यहाँ पर लगाने पर कितना टाइम लेता है ये 2 बैटरी को फुल चार्ज करने में 0 to 100, उसका वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। कमेंट जरूर करना, इस वीडियो के बाद ही इंस्टाग्राम में या फेसबुक में अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।